हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? आई होप कि सारे बहुत बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस वाला रीजनिंग का ये चैप्टर है। डाइस ज़्यादा टाइप नहीं है, 3-4 टाइप हैं जिनके अकॉर्डिंग हमारे जो पेपर में आते हैं ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो इन सब के अकॉर्डिंग ही आते हैं और बहुत ही ईजी है ये चैप्टर। एक बार जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो एंड भी इसका बहुत जल्दी हो जाता है। 4-5 टाइप आएंगे। पहला टाइप सिंगल, अगर हमारे सिंगल डाइस है तो उसके अपोजिट कैसे होंगे, डबल डाइस है तो कैसे होंगे, ट्रिपल है या फिर 4 है तो कैसे कैसे इसके होंगे। तो धीरे धीरे हम इसका प्रोसेस जानेंगे और इसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारी जो हमारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे तो नहीं कहने, मतलब रेंज होता है 1, 2 या 3, 4 ऐसे आते हैं अकॉर्डिंग टू कौन से किस टाइप का पेपर दे रहे हो, उस टाइप के किसी भी पेपर में आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब हर किसी पेपर में रीजनिंग होता है, रीजनिंग में ऑलमोस्ट रीजनिंग होता है, लेकिन जो अलग अलग होते हैं उनमें अलग होता है। लेकिन ज़्यादातर जितनी भी सरकारी नौकरीज होती हैं उनमें मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके ये कंपलसरी सा ही हो गया है, ज़्यादा मार्क्स इन्हीं से आते हैं। तो रीजनिंग का ये एक चैप्टर है डाइस, जिसमें से 2 या 3 नंबर के हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत आसानी से आप 2 या 3 नंबर ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम डाइस। ठीक है, फिलहाल हम इसकी सिंगल डाइस देखते हैं। मतलब सिंगल वाली होती है ना, जैसे हमारे पास एक डाइस दे दिया, गाइस डाइस थोड़ी अलग बने तो एडजस्ट करना। 6, 2, 4 और ये बताना है जो हमारे 6 है इसका अपोजिट क्या होगा। इस टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं, इसका अपोजिट क्या होगा। अब आप सबसे पहले इसकी ये चीज देखोगे कि ये जर्नल है या स्टैंडर्ड फॉर्म आ रहा है। आप कहोगे स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म क्या है। देखो जनरल फॉर्म, इनका ऐड करके क्या 7 आ रहा है। देखो 6 + 2 कितने होते हैं, 6, 7, 8 हो गए। 4 + 10 मतलब कि ये जर्नल तो है नहीं, जर्नल जो ऐड करके दोनों में क्या जाए 7, तो क्या है ये स्टैंडर्ड है। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म निकालनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, जिनको ज्वाइन करके 7 आए, जिनको ऐड करके 7 आए वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जिनको ऐड करके 7 नहीं आए वो हमारी जर्नल होती है। अब देखो ये 7 तो आ नहीं रही है, तो ये जर्नल तो है नहीं, इसको हम जर्नल नहीं मानेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म मानेंगे। कहने का मतलब 2 डाइस का जो अपोजिट उनको ऐड करके जो सब 7 आएगा उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये बन गया है, इसमें समझाने लग ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन लगाओ डायरेक्ट आपके आंसर आ जाएंगे। अब ये है 6, 4, 2। ठीक है, 6, 4, 2 इसने कहा है 6 के अपोजिट क्या होगा। कैसे पता लगाओगे क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म 7 आनी चाहिए। ठीक है, 7 कैसे आएगी, जब हम 6 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 4 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 2 में कितने 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। कहने का मतलब अगर अब आपसे कोई ये पूछे कि हमें 6 का अपोजिट बता दो या फिर 7 का तो नहीं है, सॉरी 4 का अपोजिट बता दो या 2 का, तो 6 का क्या बोलोगे आप, इसका 1 अपोजिट है। ठीक है, 4 का क्या बोलोगे, इसका 3 अपोजिट है। 2 का, अगर 2 का अपोजिट पूछे तो कितना है 5, और अगर आपसे 5 का अपोजिट पूछे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 6 का पूछा है, 6 का कितना है हमारा 1, और 1 का पूछे तो 6। ठीक है, ये होती है हमारी सिंगल डाइस। एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि देखो 5, 1, 3। ठीक है, ये हमारा एक दूसरा डाइस है, दूसरे वाला क्वेश्चन। अब इसका पूछा है हमें इसका 5 का अपोजिट बता दो और 3 का बता दो। अब एक ही ट्रिक से आप सबके बता सकते हो, और 1 का बता दो। ये तीनों है, इनके सारे बता दो अपोजिट। ठीक है, स्टार्ट करें। अब हमारा 5 है, 5, 3, 1। 5 में ऐसा क्या ऐड करें जो 2 हो जाए 7, 2 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। 3 में ऐसा क्या ऐड करें कि 7 हो जाए, 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7। 1 में ऐसा क्या ऐड करें, 6 ऐड करते हैं क्या हो जाएगा 7। तो इनके अपोजिट ये आ गए और इनके अपोजिट ये आ गए। 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो वैसे ही
बिना मतलब के सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होने वाले। ठीक है, ये था हमारा टाइप 1। अब करते हैं हम टाइप 2। यानी कि अब टाइप नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं, अब हमारे पास 2 डाइज होंगी। ठीक है, 6 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 5 6। ये अब आपसे यहाँ पे क्या गया गया है कि आपको यहाँ पे बताना है 6 के अपोजिट। ठीक है, अब देखो 6 के अपोजिट कैसे बताओगे। ये 2 डाइज आपको दी गई है, टाइप 2 है गाइस, वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइप 2। 2 केस दिए गए हैं, यहाँ पे कोई भी एक नंबर कॉमन देख लो, कोई भी यहाँ पे कॉमन आ रहा है, दोनों में से आ रहा है कौन सा, 6। तो 6 को लिया और इसके क्लॉकवाइज चले इस टाइप से। ठीक है, 6 1 2 6 3 5 6 3 5। ठीक है, मतलब इस टाइप से आपको जैसे भी नंबर दिए गए इस टाइप से घूमना है। ठीक है, एंटी क्लॉक तो ये हो जाएगा, क्लॉकवाइज घूमना है आपको। ओके, अब घूम ले। अब देखो इसने पूछा 6 का अपोजिट। पहली बात, अगर आपसे 3 का अपोजिट पूछे कोई, अभी आप इसको 6 को इग्नोर करो, अगर आपसे कहे कि 3 का अपोजिट बता दो इसमें, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 1। क्या होगा, 1। इसके जो ऊपर वाला है ये 3 का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछे कि 5 का अपोजिट बता दो, 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। अब देखो डाइस में कितने होते हैं, 6 ही तो होते हैं, 4 नहीं है यहाँ पे। अब कौन सा नंबर ही नहीं बताया, 4। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, 4। 6 का अपोजिट क्या हो गया, 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये टाइप 2 था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये तो नॉर्मली। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन की, क्वेश्चन किस टाइप से आपको दिया जाता है और आपको किस टाइप से सॉल्व करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये टाइप नंबर 1 का है, टाइप नंबर 2 का है। यहाँ पे देखिए टाइप नंबर 2 में भी ना और टाइप्स के भी आते हैं, ये नहीं कि उनको सेम करके या फिर उसी तरीके से हमारे क्लॉकवाइज घुमा के आंसर आ जाता है, लेकिन अलग अलग टाइप के भी आते हैं। फिलहाल हम आज सिर्फ 2 ही वाले करने वाले हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है ये डाइस वाला, इतना टफ नहीं है। तो फर्स्ट वाला देखो, ये हमारे पास डाइस का दिया गया, सॉरी डाइस ऐसे ही बनिएगा, इस देख लेना डाइस है जैसे ये वाली। अरे भगवान जी, और अजीब गरीब बनेगी अब तो। ठीक है, 1 है, 5 है और 3 है। ये पहला वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, आपको क्वेश्चन किस प्रकार दिया जाएगा, अ डाइस इज सो, लुकिंग एट द डाइस टेल विच नंबर विल बी ऑन द अपोजिट सरफेस ऑफ 1। 1 के अपोजिट बताना है। अब आप कैसे बताओगे, क्योंकि ये पहला वाला डाइस है, इसमें तो आप अपोजिट बता ही नहीं सकते क्योंकि नॉर्मल है। यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ये जर्नल है या फिर अप स्टैंडर्ड है। ठीक है, जर्नल ही होगा, नहीं तो क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा। कैसे, स्टैंडर्ड 1 + 3 ऐड होके 4 हो रहा है, 1 5 + 1 6 हो रहा है, नहीं हो सकता। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएंगे। कहने का मतलब 1 5 और 3, इनमें क्या क्या ऐसा जोड़े जो ये 7 आ जाए और हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए, जिससे कि हमारे इसके अपोजिट नंबर निकल जाए। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें 6 ऐड करेंगे, जाके क्या हो जाएगा 7। 5 में हम 2 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 7। 3 में हम 4 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 7। अब आप आसानी से बता सकते हो कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 6। 1 का अपोजिट क्या होगा, 6। डाइस में अगर आपको पूछा जाए, ऑप्शन दिए जाएंगे 6 2 4 3 5, कुछ भी ऑप्शन आपको दे सकता है कि इसका अपोजिट क्या होगा। तो आपको बस क्लिक करना है कि 6 अपोजिट होगा। यहीं पे अगर आपसे कह दिया जाता कि 4 का अपोजिट बता दो क्या होगा, अब यहाँ पे तो 4 है नहीं, यहाँ पे 4 है नहीं। इस वाली डाइस को देखो, अभी आप इसको मत देखो, सिर्फ डाइस को देखो, यहाँ पे 4 हमारा नहीं दिया हुआ, तो कैसे बताएंगे कि हमारा 4 कैसे आएगा। सबसे पहले आप उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखो कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और क्या नहीं। तो सबसे पहले इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म 3 और 4 नहीं बन रही, वही सेम प्रोसेस लिखेंगे हम। 1 है, 3 है और 5 है। 1 का अपोजिट ऐसा क्या लिखे जो 7 आ जाए, 6 लिखेंगे, इसका क्या लिखे 4 लिखेंगे, इसका 2।
तो आपसे पूछा गया कि 4 की क्या होगी, हमारा दूसरा वाला अपोजिट में 4 का क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो कि 4 का 3 होगा। ठीक है, सेम ऐसे 2 का पूछ दे तो, अब 2 का भी नहीं है इस वाली डाइस में, तो आप क्या करोगे, 2 का सेम ऐसे लिखने के बाद 2 का अपोजिट 5 होता है। 6 पूछ दे तो 6 का अपोजिट 1 होता है। 1 का पूछे तो 1 का अपोजिट 6, 3 का 4, 5 का 2, 2 का अपोजिट 2 का 5, 4 का 3, 6 का 1। ठीक है, इस प्रकार पहला वाला टाइप है, इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा और उसमें नहीं पूछेगा टाइप नंबर 1 में। ठीक है, अब बारी आती है टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2 में आपको किस प्रकार पूछेगा वो, two positions of a dice are so what will come opposite to the two face। हमारे पास एक ही डाइस है। ठीक है, पहला सेकंड टाइप का, पहला टाइप है, वो तो मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला बताया था कि इस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये पहला टाइप है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें पूछा है कि एक ही डाइस के 2 पोजीशन दी गई है, एक ही डाइस को 2 तरीके से रखा गया है। टोटल टाइप में ना यही पूछा जाता है, एक ही डाइस होती है उसको 2 बार रख देते हैं, 3 बार रख देते हैं, 4। तो यहाँ पे ये एक पोजीशन ये रख दी, एक पोजीशन ये रख दी। ठीक है, ऐसे 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, लेकिन वो टाइप आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें क्या पूछा है, उसने पूछा है व्हाट कम अपोजिट टू द टू फेस, सेकंड फेस के अपोजिट क्या होगा। अब आप अपोजिट में कहोगे 2 का 4, हम तो नॉर्मल देखते हैं 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा, 3 का 3 रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसका चेंज हो जाता है। क्या पता ये आंसर भी ठीक हो, लेकिन ऐसा नहीं, हमें क्या पता कोई और वाला क्वेश्चन जो है वो इस टाइप से नहीं, उसका आंसर ठीक नहीं आ रहा हो, इसका ठीक आ रहा हो लेकिन उसका नहीं आ रहा हो, तो ये वाली ट्रिक हम उसमें नहीं अपनाएंगे। यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। एक चीज़ पहले टाइप पे देख लो, सेकंड टाइप में पहला टाइप ये है कि अगर आपको डाइस में 2 नंबर सेम दिए ना, तो वो एक से एक कट जाएगा और देन उसका अपोजिट दूसरा वाला आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 और 4 क्या दिए गए हैं, सेम, 3 और 4 सेम है, इससे ये काट दो, अपोजिट क्या आ गया, 2 का 5, 2 का अपोजिट क्या आ गया, 5। टाइप नंबर सेकंड का फर्स्ट टाइप है। ठीक है, इस प्रकार भी हो सकता है क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट किससे हो सकता है, ये कैसी थी, एक डाइस को 2 बार रखा गया था, सेकंड टाइप। अब इसमें बस क्या करते हैं, ये सेम रखते हैं, 3 2 4, एक कॉमन लेते हैं, 3 1 5। अब इसमें सिर्फ 1 नंबर कॉमन है, सिर्फ एक नंबर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये देखो कॉमन क्या है। अब इसको हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो 3 2 4 3 1 5। आपसे क्वेश्चन में, अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें पूछा है 3 का अपोजिट बता दो। अब आप 3 का अपोजिट कैसे बताओगे, यहाँ पे तो 3 का अपोजिट 3 दिख रहा है, बहुत बार बच्चे कहेंगे कि 3 का अपोजिट 3 है, 2 का अपोजिट 1 है, 4 का अपोजिट 5 है, तो इसमें 3 का अपोजिट क्या होगा, 3। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसमें 3 का अपोजिट वो नंबर आएगा जो इसमें है नहीं। इसमें नंबर कौन सा नहीं है, 6 नंबर इस डाइस में है नहीं, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। ओके, क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ये होगा 3 का अपोजिट 6। अगर आपसे पूछे कि 6 का अपोजिट बता दो, इस वाले क्वेश्चन में, इसमें 6 का अपोजिट बता दो, ये वाला डायग्राम दे दिया जाए, क्वेश्चन में बोल दिया जाए 6 का अपोजिट बता दो, तो कैसे बताओगे। फिर भी आपका सेम ही फॉर्मूला रहेगा, सेम ही ट्रिक रहेगी, सेम ही आपको करना है। क्या करना है, इसमें पहले सेम चीज़ को निकाल लो। जैसे 3 इसमें सेम है तो सेम क्लॉकवाइज घुमा दिया उसको, 3 2 4 3 1 5। अब इसमें ना 6 तो कहीं नाम ही नहीं है, इसमें दिख ही नहीं रहा 6 कि कहाँ से आएगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका सिंपल फंडा है, सेम एंड क्लॉकवाइज घुमाया उसको, देन उसके एरो में 6 लगा दी, क्योंकि 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 2 का 1, तो 3 का क्या होगा, 3 का 3 नहीं होगा, जो उसका नंबर नहीं रहा है 3 का अपोजिट वही होगा। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, और यही इसका सही आंसर है। आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन देख सकता है। जैसे कि पहला देखो, डाइस दे दी, डाइस में वो नंबर है ही नहीं, जैसे कि डाइस में यहाँ पे 6 नंबर नहीं था, तो 6 का अपोजिट बता दो। तो घबराने की बात नहीं है, सेम वही प्रोसेस लगेगा, ज़्यादा नहीं। और ज़्यादातर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे 3 है भाई, 3 है, ठीक है, 3 से 3 काटना नहीं है, वो उसके अपोजिट हो जाएगा। इसमें काटना नहीं, काटना सिर्फ हमारे फर्स्ट वाले टाइप में था, सेकंड वाले में काटना नहीं है,
उसके अपोजिट बनाना। पहले मैं भी कंफ्यूज होती थी कि 3 का अपोजिट तो 3 होना चाहिए, जब हमारा अपोजिट 2 का अपोजिट 1 दे रखा है तो 3 का भी 3 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो नंबर हमारा नहीं बचा, मतलब कि जो नंबर है ही नहीं, उसका ये अपोजिट होता है। ठीक है, एक बार आपको मोटा मोटा टाइप बता दूँ कौन कौन से टाइप आपके इसके आने वाले हैं। अभी आपके पास ना ऐसे वाले भी दिए होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। अब अपोजिट बता दो, ऐसे अपोजिट बताने, उसके भी टाइप्स आप आगे पढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि 1 2 5 तक ही 6 तक ही दे दे, कोई 7 8 9 10 भी आगे भी आपको डाइस में क्वेश्चंस दे सकते हैं। ये थे हमारे 2 टाइप्स जिनको आज हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा भी हम करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में लेवल में करके चलेंगे। ठीक है, एक बार बस लास्ट टाइम देख लेते हैं अपना अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सिंपल, अब ऑरली पढ़ते हैं, लिख के तो हमने देख लिया जितना देखना था। डाइस जिससे हम खेलते हैं, वो गोटी वाला गेम, वही डाइस होती है गाइस। ठीक है, उसमें पहला टाइप था कि हमारे पास एक डाइस दे दी जाए बस। ठीक है, उससे कहा जाए कि मुझे इसके अपोजिट बता दो। अब आपसे ये भी पूछ सकता है पहले वाले डाइस में कि आपको डाइस दे दी जैसे 2 1 6, इसका पूरा एक डाइस अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर नहीं है पहले आप ये देख लो। इसमें भी ये नहीं है कि 4 भर दिया, 5 भर दिया और यहाँ क्या बचा 3 भर दिया, नहीं ऐसा नहीं भरना। आपको क्या भरना, जैसे कि 2 है 6 है 1, अभी हमने डाइस का क्या बताया था, 2 है 6 है 1 है। ठीक है, डाइस का क्या बताया था, इनको ऐड करके 5 ऐड करेंगे, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 1 में 6 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब देखो इसका अपोजिट क्या बनेगा, जहाँ 2 है वहाँ 5 आएगा, मतलब यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, जहाँ 1 है वहाँ 6 आएगा, जहाँ 1 है वहाँ 6, जहाँ 6 है वहाँ 1 आएगा। इसका अपोजिट ये हो जाएगा डाइस का। ठीक है, पहले वाले में ये भी था कि आपको एक ही नंबर नहीं पूरा डाइस भी पूछ सकता है कि इसका पूरा डाइस बताओ, पूरा अपोजिट क्या होगा, तो पूरा अपोजिट ये होगा इसका। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, क्लॉकवाइज घुमा दो, आपको सेम चीज़ जो भी मिले उसे पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दो। ठीक है, और सेम चीज़ का वो सेम नहीं होगा, उसका जो हमारे डाइस में नहीं है नंबर वो होगा ये वाला। जैसे कि ये वाला केस था ना, 6 का 6 नहीं होगा, 3 का 3 नहीं होगा, 3 का 6 होगा। ठीक है, ये पहले डाइस थी 2 डाइस। आज हमने टाइप 2 पढ़े। पहले टाइप में सिंगल डाइस पढ़ा, दूसरे टाइप में डबल डाइस पढ़ा। डबल डाइस में भी और तरीका के देखे कि सेम हो तो कट जाते हैं, अगर सेम नहीं तो क्लॉकवाइज इसको घुमा के आंसर निकाल सकते हैं। पहले वाले टाइप में भी 2 टाइप से हो गए कि हमें एक अपोजिट निकालना है या पूरे बॉक्स का अपोजिट निकालना है, वो अलग अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिर्फ नंबर्स नहीं, हैशटैग और ये परसेंटेज, माइनस प्लस परसेंटेज, ये ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हैं क्योंकि ये समझ में नहीं आते ना, पर ये भी बहुत ईजी होते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन दे दिया जाए जैसे कि ये हैशटैग -1 और यहाँ पे दे दिया हैशटैग +0। अब ये दे दिया, इसका अपोजिट बताओ। ऐसे भी दे दिए जाते हैं, तो वही फंडा है, सेम चीज़ पकड़ो। हैशटैग के बाद क्या आएगा, माइनस प्लस हैशटैग +0, तो हैशटैग का इक्वल टू हैशटैग हो गया। और इसमें हमें ये नहीं पूछते, इस वाले उसमें हमें ये नहीं पूछते कि हैशटैग का उल्टा वाला क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट अब माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का 0 हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी डाइस की पहली क्लास, जिसमें हमने 2 टाइप देखे। सिंपल थे, बहुत ईजी थे, आसानी से हो जाएंगे। इसके हम क्वेश्चन ना एंड में लगाएंगे, जब हमारे सारे टाइप्स खत्म हो जाएंगे ना, तो एक दिन हम पूरी क्लास जो है क्वेश्चंस की रखने वाले हैं, जिसमें हम सारे डाइस के मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे कि किस टाइप से टाइप है, कौन सा है, कैसे, जो भी हम तक हमने पढ़ेंगे, जो एंड में हमारी क्लास होगी। उसके बाद लास्ट क्लास लगाएंगे जिसमें हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस पेपर के भी उठाएंगे जो हमारे पहले वाले पेपर में आ चुके हैं, किसी भी एग्जाम के, किस टाइप से टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप से। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। बाय बाय।